फैसला आबादी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन वायरस ने हमले शुरू कर दिए तो दूसरी जानिब अलाइड अस्पताल में वाक़े डिवीजन की वाहिद BSL लैब में काम बंद हो गया। डिवीजन भर से आए तकरीबन 500 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस का अमल रुक गया। पंजाब की जानब से अलाइड हॉस्पिटल में BSL-3 लैब बनाई गई, जहां कोरोना मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं, मगर 31 दिसंबर 2021 को 18 टेक्नोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी खत्म कर दी गई, जिसके बाद टेस्टिंग का अमल रुक गया और तकरीबन 500 कोरोना टेस्ट तखीर का शिकार हो गए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड हॉस्पिटल डॉक्टर अरशद अली चीमा कहते हैं, हुकूमती हिदायत पर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात अमला को BSL-3 लैब में तैनात करके टेस्टिंग किए जाएंगे। जी हमारे पास रेगुलर स्टाफ है, वो कर रहा है, सारे वो लग रहे हैं। और ये जो रात को आए हैं वो पेंडेंसी नहीं है, वो लग रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर में सारे के सारे टेस्ट लग जाएंगे। उसमें लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है PCR लगवाने में। हमारे पास रेगुलर स्टाफ सफिशेंट है और वो सारे का सारा ओवर चार्ज ले चुका है और वो हम अब रेगुलर स्टाफ के साथ ये BSL-3 इंशाल्लाह चला लें। डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना था कि कोई भी टेस्ट इल्तवा का शिकार नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की जानब से टेक्नोलॉजिस्ट के कंट्रैक्ट में तोसी नहीं दी गई। तो इसलिए अब हम रेगुलर स्टाफ जो हमारा ट्रेंड हो चुका है, अब हम ये सारे का सारा काम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ है जो अलाइड अस्पताल में सारी डिपार्टमेंट का, ये वो सारा ओवर चार्ज ले चुका है और वो सारे का सारा ये संभाल लेगा भी। हुकूमत की जानब से अलाइड हॉस्पिटल BSL-3 लैब में 18 टेक्नोलॉजिस्ट को तैनात किया गया था। फैसलाबाद में बेशतर ब्रांड्स, चीन स्टोर्स, बेकरियां और दीगर रिटेलर्स शहरियों को खरीदारी पर FBR की जाली रसीदें देने लगे। सेल्स टैक्स चोरी के साथ साथ रसीद का 1 रुपया भी अपनी जेबों में डाला जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे उमैर अस्मत। FBR ने बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स पर सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम POS मुतारिफ करवाया, मगर आज भी फैसलाबाद में बहुत से बड़े बड़े शॉपिंग मार्ट्स, शॉपिंग पॉइंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स शहरियों से न सिर्फ वसूल किया जाने वाला सेल्स टैक्स अपनी जेब में डाल रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन सिस्टम के लिए जारी की जाने वाली जो रसीद है, जिसका 1 रुपया, सिर्फ रसीद का 1 रुपया शहरियों से वसूल किया जाता है, वो भी अपनी जेब में डाला जा रहा है। इस हवाले से फैसलाबाद के मेगा मार्ट्स पर क्या हो रहा है, इसके लिए हम रुख करेंगे आज वहां का और देखेंगे। मुझे इसका इल्म तो नहीं है, क्योंकि जब पहले हम परचेजिंग करते उस वो बिल में थोड़ी सी डिफरेंस है। इस चीज़ का इल्म नहीं है POS क्या है या क्या नहीं। ये है कि जो पहले जो हम परचेजिंग करते थे वो बिल और होता था, अब ये जो नीचे बार कोड है और ये FBR की है स्टैंप, इसका मुझे नहीं, इसका इतना कोई खासा इल्म नहीं। मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि मुझे ये सब क्यों किया गया मेरे साथ। बस ये है कि इसमें कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है मुझे बिल में ना पहले से, बाकी मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। ऐसे भी बहुत से खरीदार मौजूद हैं जिनको इस बात का इल्म है कि दुकानदार उनसे रसीद का 1 रुपया वसूल कर रहा है और वो ये भी जानते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्या है और इसकी इनामी स्कीम क्या है। पहले हम जब खरीदारी करते थे तो हमारे पास QR कोड स्कैन नहीं होता था, मतलब ये सिस्टम नहीं था। अब ये बहुत अच्छा हो गया है कि हम खुद से अपना बिल जो है इसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि हमने कितने टैक्स हमारे गवर्नमेंट को जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक वे है। अभी पिछले दिनों में FBR ने एक एडवर्टीजमेंट बहुत ह्यूज शुरू किया है, जो कि सोशल मीडिया पे भी है, न्यूज़ चैनल पे भी आ रही है। उसी के थ्रू पता चला था। अभी मैंने ये वेरीफाई भी किया, मैं आपको दोबारा वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि इसमें ये जो इनवॉइस है इसके QR कोड से स्कैन किया, ये वेरीफाई भी हो रही है। और इसमें इन्होंने जो कुरंदाजी स्कीम की है उसमें भी मैं शामिल हो रहा हूँ कि जो इनवॉइसेस मैं परचेज़ कर रहा हूँ वो मैं अपलोड भी कर रहा हूँ। POS से जहां FBR और शहरियों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वहीं पे जो रिटेलर्स इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि FBR को भी अपने हिस्से का काम करने की ज़रूरत है। जो हमारी चेन असल में कंप्लीट नहीं है बिल्कुल ना। जो सप्लायर्स हमें सेल टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहे, वो तकरीबन 40% ऐसे सप्लायर्स हैं जो चेन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से हमें ये मुश्किल ज़रूर आ रही हैं कि FBR को ये चाहिए कि वो सबसे पहले जो इसके सप्लायर्स हैं वो सेल टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहे, उनको पाबंद करें इस चीज़ का। फैसलाबाद में ऐसे बहुत से रिटेल पॉइंट हैं जहां पे दुकानदार POS की रसीद के नाम पर न सिर्फ सेल्स टैक्स चोरी कर रहे हैं, बल्कि रसीद का
1 रुपया भी वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। इसके लिए न सिर्फ शहरियों की एक मुनज़्ज़म आगाही करने की ज़रूरत है, बल्कि उसके साथ साथ सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना भी FBR की ज़िम्मेदारी है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद से ही आपको बताते हैं, टैक्स बार एसोसिएशन के वफ्द की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। फैसलाबाद में इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट बेंच के कयाम का मुतालबा किया गया। आपको बता रही हैं, फैसलाबाद से टैक्स बार एसोसिएशन के वफ्द की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। फैसलाबाद में इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट बेंच के कयाम का मुतालबा किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं, उमैर असमत ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमैर, बताइएगा। उमैर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में टैक्स बार एसोसिएशन के वफ्द की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई। फैसलाबाद में इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट बेंच के कयाम का मुतालबा किया गया। न्योट में यूरिया खाद का बहरान, ज़राई अफसरान की मौजूदगी में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त, किसान सरापा एहतजाज बन गए। चिन्योट में यूरिया खाद का बहरान जारी है। लाइनों में लगे काश्तकारों का कहना था कि हुकूमती नौकिस पॉलिसियों के बाइस वो ख्वार हो रहे हैं। फसल को खाद ना डाली तो पैदावार मुतासिर होगी। काश्तकारों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया माफिया के सामने बेबस है। जो मल्ली साहब हैं इधर डिस्ट्रिक्ट ज़राई अफीसर, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था 2500 के हिसाब से मिल रही है, अगर आपने लेनी है तो आप पेमेंट एडवांस सबमिट करवा दें तो कल या परसों आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं गया उनके ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि माजरत वो नहीं मिली, आप अपने पैसे वापस ले लें। और इसके अलावा जो है ना, हम जलील हो रहे हैं, हमारी जो गंदम है ना वो बिल्कुल ही तबाह हो रही है, क्योंकि इतना अरसा होने के बावजूद ही हम पहले पानी पे खाद देते, अभी तक पानी नहीं लगाया। किसानों का कहना था कि ज़राअत ऑफिसर जावेद की मौजूदगी में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त की गई। 2200 रुपए रेट लगा और पर्ची मिली है। लैंड में खड़े हो जलील हो के महकमे ज़राअत अफीसर नू किसान कार्ड भी दिखाया। किसान कार्ड दिखाने के बाद ये रेट लगा, फिर हुन बारी आएगी, फिर उधर क्या होएगा। बहुत नुकसान हो रहा है फसल का। ये वक्त है खाद देवन का, अगर इस वक्त खाद ना दी गई तो फसल साडी तबाह है। असं रोजाना चक्कर ला के आने बक्का लव्या परसों व्या, तो बाकी साइड तो दी जाते ना। दुकानदार और ज़राअत ऑफिसर जावेद की किसानों से जायद पैसे लेने की अनोखी मंतक। कहते हैं अगर किसी से जायद पैसे लिए हैं तो वो वापस कर देंगे। कंट्रोल रेट पे ही खाद बेची जा रही है। यहाँ पर जितने भी फार्मर्स आ रहे हैं उनके हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर किसी फार्मर का ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पे पर्ची ले, हम देख लेते हैं, उसको एड्रेस करेंगे उसके इशू को। अगर किसी इल्जाम अपनी जगह पे अगर उसके पास प्रूफ है तो वो ले, हम उसको एड्रेस कर। 2,000 रुपए की छीट काट के दे रहे हैं कि 2000, वो अगर यहाँ पर रश है तो उसको बकाया भी दे रहे हैं साथ साथ। किसानों का कहना था कि खाद दस्तयाब नहीं, बड़ी मुश्किलात का सामना है। काश्तकारों का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसान दोस्त पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। कैमरामैन अली जेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद होगा अब हरा भरा, चौक चौराहों का जमालियाती हुस्न भी बढ़ेगा। PHA ने ब्यूटिफिकेशन पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 10 करोड़ रुपए की लागत से GTS चौक, कश्मीर पार्क समेत दीगर मकामात पर सिविल वर्क का आगाज हो गया। फैसलाबाद को जमालियाती हुस्न देने के लिए PHA की जानिब से 10 करोड़ रुपए के ब्यूटिफिकेशन के प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। मंसूबे के तहत GTS चौक में धागे, नलकी और सुई का मॉडल नस्ब किया जाएगा। कैनाल रोड पर फवारे लगेंगे। झंग रोड पर भी मॉडल्स लगाए जाएंगे, जिस पर शहरी खुश दिखाई दे रहे हैं। अरफा करीम, नुसरत फतेह अली खान, सर जेम्स लॉयल और भगत सिंह की तस्वीरों का मॉडल भी कोहिनूर सिटी में होगा। समुद्री रोड पर भी खूबसूरत सेल्फी पॉइंट और कश्मीर पार्क में भी यादगार बनेगी। हाँ जी, ठीक है, काम जो भी कर रहे हैं गवर्नमेंट हमारी ये काम कर रही है, तो बेहतर इसको बेहतर भी किया जाए, इसको काम को देखा भी जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद आके देखे ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि फंड खाई भी जा रहे हैं बीच में से। PHA की जानिब से मंसूबों को मयार को बेहतर बनाने के लिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सनतों के शहर में सस्ती तफरी फराहम करने के लिए 10 करोड़ रुपए मंसूबे तो शुरू कर दिए गए हैं, मगर देखना भी यह है कि इनकी तकमील कब तक मुमकिन होती है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद से ही आपको बताएंगे, GC यूनिवर्सिटी को PhD मैथ कम्युनिकेशन की इजाजत। शोबा इबलागियात को PhD शुरू करवाने का NOC जारी कर दिया। डॉक्टर अशरफ इकबाल, सलमा अंबर, एरन सुल्ताना को
क्लासेस लॉन्च करने के लिए मुकर्रर किया गया है। फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी को पीएचडी मैस कम्युनिकेशन की इजाजत मिल गई। शोबा इब्लागियात को पीएचडी शुरू कराने का एनओसी जारी कर दिया। डॉक्टर अशरफ इकबाल, सलमा अंबर, इरम सुल्ताना को क्लासेस लॉन्च करने के लिए मुकर्रर किया गया। रवा साल पंजम के बोर्ड इम्तिहानात तो नहीं होंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों और निजी स्कूल्स में 5वीं जमात तक के इम्तिहानात के लिए पेपर्स पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन फराहम करेगा। कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए आगाही और तरबियती सेशन डायरेक्टर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन मोहम्मद इफ्तिखार भट्ट ने लार्ज स्केल इम्तिहानात बारे ब्रीफिंग दी। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइए। जी, रवां तालीमी सेशन में पंजम के बोर्ड की तर्ज के इम्तहानात तो नहीं होंगे, लेकिन पंजाब भर में पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो लार्ज असेसमेंट लेगी। लार्ज स्केल असेसमेंट के नाम से आज कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट में एक तरबीती सेशन हुआ, जिसमें बिलखसूस लाहौर से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर इफ्तिखार भट्ट जो है उन्होंने खसूस तौर पर शिरकत की और बताया कि किस तरह से मैनेज किया जाएगा पंजाब भर के इम्तहानात को। और 5वीं तक जो इम्तहानात हैं वो सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, वो पैक के जो पेपर सेट किए गए हैं वो इस्तेमाल करेंगे अपने इम्तहानात में। अपनी तरफ से इम्तहान नहीं लिया जाएगा, बल्कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो पेपर फराहम करेगी उस तर्ज पर बच्चों से असेसमेंट जो है वो की जाएगी। इस हवाले से ना सिर्फ 5वीं जमात बल्कि 5वीं जमात तक तमाम क्लासेस जो हैं उनके इम्तहानात पंजाब भर के, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल हों, उसमें पैक की तरफ से फराहम करदा पेपर्स पर ही इम्तहान जो है वो लिया जाएगा। और इस हवाले से आज गाइडलाइन फराहम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया था कायद एकेडमी में, जिसमें सीयू एजुकेशन अहमद सियान समेत डीओज एजुकेशन ने शिरकत की और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी सदाकत हुसैन लोधी ने की। इसके अलावा मुख्तलिफ जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स थे, डिप्टी डीओज थे, असाजा थे, उनकी बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की, जिन्हें बताया गया कि पंजम तक जो इम्तहानात हैं वो किस तरह से कंडक्ट करना है। लार्ज स्केल असेसमेंट के नाम से पंजाब भर के तालीमी अदारों में ये इम्तहान लिया जाएगा, जिसके लिए डाटा बैंक फराहम करने की बजाय पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो पर्चे फराहम करेगा, जिन पर्चों पर बच्चों से इम्तहान लिया जाएगा। और इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी अपनी यकीन दहानी करवाई गई कि वो ताउन फराहम करेंगे और वो अपने पेपर लेने के बजाय पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से जो पेपर लिए जाएंगे उन्हीं के मुताबिक बच्चों से इम्तहान लेंगे, जिस पर सीयू एजुकेशन अहमद सियान का कहना था कि ये बहुत ही बेहतर होगा कि पंजाब भर के पंजम के बोर्ड इम्तहानात नहीं होंगे। जहांगीर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जंग में इमारात को आग लगने के वाकयात में इजाफा। 2021 में 301 मकामात पर आग लगने के वाकयात पेश हुए। रेस्क्यू 1112 की जानिब से शहरियों को आतिशज़दगी से बचाव बारे आगाही देने के अलावा रिस्पांस टाइम को बेहतर करने के लिए जिला भर में रेस्क्यू फायर पॉइंट्स भी कायम करने का फैसला किया गया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में रेस्क्यू 1122 की जानिब से सालाना रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें एक साल में जो है वो 8 बिल्डिंग्स गिरने के वाकयात पेश आए हैं, जबकि आग लगने के 301 वाकयात जो हैं वो साल में रिकॉर्ड किए गए हैं, जो यकीनी तौर पे जो है इस हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत है। इस वजह से रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज जो हैं ताहिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस वजह से किन इकदाम की ज़रूरत है ऐसी खस्ता हाल बिल्डिंग्स की तामीर और मरम्मत के अलावा और आग के बचाने के हवाले, आग लगने के वाकयात से बचाव के? बिल्डिंग कोलैप्स के केसेस जो हैं इस दफ़ा हमारे पास 8 हैं पिछले साल में, और ये काफ़ी कमी आई है क्योंकि लोग जो हैं वो बेहतर तौर पे जितनी पहले मतरूक बिल्डिंग्स थी वो बेहतर कर ली गई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये 8 वाक़यात शो करते हैं कि हमें मज़ीद इस पर काम की ज़रूरत है और लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोग जो हैं जितनी मतरूक या पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको जो है गिरा के उनको बेहतर तरीके से दोबारा बनाया जाए। दूसरी इन 8 में ये देखी गई है कि वीक कंस्ट्रक्शन जो है उसकी वजह से भी यहाँ जंग में काफ़ी वाक़यात हैं। फिर बारिशों के दिनों में बिल्डिंग्स गिरने के कुछ वाक़यात होते हैं। जहाँ तक बात है फायर केसेस की, तो फायर केसेस में जो है वो इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत। इस दफ़ा 301 फायर केस हैं और इनकी मेन जो केसेस हैं वो हाउस फायर है, बिल्डिंग फायर है और शॉप्स में फायर केसेस हैं। तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो रखें, शॉप्स पे लगाएं। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट के काफ़ी केसेस हैं जिनकी वजह से आग लगती है। इसकी मेन वजह जो है वो तारों की नाकस क्वालिटी है, इलेक्ट्रिक वायर्स की नाकस क्वालिटी वो बेहतर तरीके की इस्तेमाल की जाए। उसके बाद यूपीएस को एहतियात से इस्तेमाल किया जाए, उसको प्रॉपर तौर पे बंद करके जाएं। नाइट के औकात में यूपीएस जो है वो ऑफ होना चाहिए, क्योंकि ये यूपीएस ये शॉर्ट सर्किट के ज़्यादातर वाक़यात नाइट में हुए हैं, रात के वक्त में ज़्यादा है। बताइएगा
एक साल में रेस्क्यू 112 की जानिब से क्विक रिस्पांस दिया गया, 6 सेकंड से जो कम दौरानिये में जो रिस्पांस किया गया, क्या देखते हैं रेस्क्यू ने इस मामला में जो एक साल के अंदर जो क्या सीखा, क्या नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अडॉप्ट की हैं? हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो इस दफ़ा काफ़ी कम रहा है। पहले हमारा जो रिस्पांस टाइम है तकरीबन फायर केसेस में 9-10 मिनट तक जाता था। इस दफ़ा पिछले साल हमने 7 मिनट जो है वो हमारा रिस्पांस टाइम रहा है, और इस सिलसिले में हमने की पॉइंट्स बनाए हैं कि जहाँ पे इस किस्म के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे हमने फायर व्हीकल्स खड़ी की हैं। स्टाफ जो है वो इस हवाले से उनकी फ्रेश ट्रेनिंग्स हुई हैं, रिफ्रेशर्स कोर्सेज हुए हैं, तो इस वजह से अब हमारा ज़्यादा क्विक रिस्पांस है और इंशाल्लाह 2022 में इससे ज़्यादा बेहतर होगा। रेस्क्यू 112 की जानिब जी शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। जमा पूंजी हवाले करो नहीं तो गोली खाओ। थाना गुलबर्ग के इलाका मोहम्मदपुरा में डाकुओं के शहरियों को 2 ऑप्शन। गली नंबर 7 में ताजिर आफ्ताब के साथ 2 मुसल्लम मुल्जिमान की 82 लाख रुपए की वारदात। इसी तरह गली नंबर 6 में मज़ाहमत पर नौजवान को 3 गोलियां मार दी गई। शायद से वापस आ रहे थे, हमने एक गारापना सेल किया था, उसकी पेमेंट हम एक नया कारोबार शुरू कर रहे थे किराने का, उधर से पेमेंट हम इधर लेकर आ रहे थे घर हम इंशाल्लाह ताला ये पहुँचे ही हैं तो पीछे से 2 आदमी आए, उन्होंने 2 फायर किए इधर आके। तो उन्होंने कहा जो आपके पास जो शॉपर है ना वो हमें दे दे, और हमें ना जो मोबाइल थे, जो कीमती चीज़ें थी, शॉपर था, वो लेकर भाग गए। आइए आपको साल 2022 की सबसे बड़ी वारदात की आप बीती सुनाते हैं। मोहम्मदपुरा के मोहम्मद आफ्ताब किराने का कारोबार करते हैं। रात को मकान फरोख्त किया, 82 लाख रुपए वसूल किए, लेकिन जैसे ही घर दाखिल होने लगे गली में 2 मुल्जमान ने घेर लिया। खौफतारी करने के लिए हवाई फायरिंग भी की, कीमती सामान, मोबाइल फोन और 82 लाख रुपए छीने और फरार हो गए। इसी तरह 2 मुसल्लह मुल्जमान मोहम्मदपुरा की गली नंबर 6 में दाखिल हुए। एक और शहरी को घर के बाहर रोका, कहा पैसे दो, पर शहरी ने इनकार कर दिया। बहस सुनकर बेटा बाहर निकला तो मुल्जमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 26 साला मोहम्मद अबू बकर जख्मी हो गया। तशवीशनाक हालत में अलाइड हॉस्पिटल दाखिल कर दिया गया। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, उसने इधर हाथ मारा, कुछ नहीं मिला, फिर इधर हाथ मारा, जब तक मेरे बेटे ने दरवाजा खोल दिया। तो जब उसने दरवाजा खोला, जब उन्होंने देखा को नौजवान आ रहा है बाहर, उसने तो अभी मजामत की नहीं, वो अंदर ही बैठा था, खड़ा था, तो उसने जब देखा बेटा आ रहा है, उन्होंने जल्द 3 फैन कर दिया। डाकुओं की दीदा दिलेरी पर शहरी खौफ में मुब्तला हैं। वाकयात की इत्ला पर एसपी लालपुर टाउन अहमद अरसलान मौका पे पहुंचे और मुतासिरीन को दाद रसी की यकीन दहानी करवाई। मजीद कहा जल्द ही मुकदमा दर्ज करके मुल्जमान का सुराग लगा लिया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशिर मैकन की थाना ठेकरीवाला में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने, मौका पर हल्के अहकामात जारी किए। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशिर मेकन ने थाना ठिकरीवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। एसपी इकबाल डिवीजन ताहिर मकसूद छीना, डीएसपी सदर एहसानुल्लाह भी मौजूद थे। दूर दराज से आए शहरियों ने अपने मसाइल बयान किए। गुलाम मुबशिर मेकन ने मौका पर मसाइल हल करने के लिए अहकामात जारी किए। सिटी पुलिस ऑफिसर ने खुली कचहरी के शुरका को यकीन दहानी करवाई कि मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। कोई भी शहरी मेरे मोबाइल नंबर पर किसी भी वक्त कॉल करके अपना मसला बयान कर सकता है। दिन 12 से 2 बजे तक दफ्तर में साइलिन के मसाइल खुद सुनता हूँ। दस सकते हो कि साड़ी डेट है, फर्स्ट अवल सब खुद पता होएगा, मैं सिस्टम असी बनाया, लेकिन अगर कोई देर सवेर होए तो तुसी उस ते दसना ते एसएचओ भी दसना, इत्थों भी नफरी जाएगी, अगू भी अरेंजमेंट करांगे। ठीक। ठिकरीवाला के मकीनों ने खुली कचहरी के इनेकाद पर सीपीओ को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। बुरी कारकर्दगी पर सजा और अच्छी कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने डीएसपी पेट्रोलिंग समेत 25 एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से रीजन भर में की गई बेहतरीन कारकर्दगी के बाद एसएसपी रीजन फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजुम कमाल की जानिब से 25 से जायद एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए गए और साथ ही साथ डीएसपी पेट्रोलिंग मलिक मोहम्मद अमीन को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पे तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। एसपी मिर्जा अंजुम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डाकू पकड़े पेट्रोलिंग पुलिस ने और बड़ी गाड़ियाँ पकड़ी जिसमें नॉन कस्टम माल था, कस्टम पुलिस के हवाले की। 25 लोगों को आज तारीफी सर्टिफिकेट दिया। क्या समझते हैं कि इस तारीफी सर्टिफिकेट के बाद मजीद कुछ इनकी कार्रवाइयाँ बेहतर होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये जो तारीफ़ी होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, ये आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर देती है। तो इनका बड़ा अच्छा काम था। हमने तकरीबन, मेरी इस टीम ने पिछले 2 महीने में 5 करोड़ मालियत से ज़्यादा, 5 करोड़ रुपए मालियत से ज़्यादा नॉन कस्टम सामान पकड़ा।
मंशियात पकड़ी हमने तकरीबन 10 किलो के करीब। उसके बाद कोई डेकोइट्स गैंग थे, नाजायज़ असला था। उस हवाले से जिन जिन के अच्छे काम थे उनको अपने रिकॉग्नाइज़ किया है, उनको बुला के शाबाश दी है, उनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी जो हमारे हमारे जो एक इंचार्ज पोस्ट हैं उनको भी हमने इनाम दिया है, इस बात का दिया है कि मैंने कहा था कि मेरे फैसलाबाद की सड़कों में कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली ख़ास तौर पर, क्योंकि उनकी बैकलाइट ना होने की वजह से हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ासकर जो पीछे फॉगी सीज़न गुजरा और जो गुजर रहा है। तो उन हमारे इंचार्ज हैं राना शाहिद, उनकी बड़ी एफर्ट थी। मैंने देखा समुंदरी रोड पे आप चेक करें 80% में बैकलाइट्स लग गई हैं, और ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए। शुक्रिया वकास बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में मुहिम का सिलसिला जारी। उम्मीदवार प्राइस सेक्रेटरी महर शमशीर अली की जानिब से मुखालिफ पैनल के एजाज में जियाफत का एहतमाम किया गया। वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। वकार घुम्मल से बात करते हैं। वकार बताइए। जी 8 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट के होने वाले इंतखाबात के सिलसिला में जो इंतखाबी मुहिम है वो अरूज पर है, और डिस्ट्रिक्ट चिन्योट बार एसोसिएशन की एक बड़ी खूबसूरत रवायत है कि इलेक्शन से 1-2 रोज़ कबल जो दोनों ग्रुप हैं वो एक दूसरे के उम्मीदवारों को खाना देते हैं। ज़ियाफ़तों का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ आज के जो मेज़बान हैं सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं महर शमशेद अली हर्ल, उनकी जानिब से मुखालिफ उम्मीदवारों के एजाज़ में आज यहाँ पर ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया है। महर साहब, ये बड़ी अच्छी रवायत है कि मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं उनके एजाज़ में खाना किया जाता है। इलेक्शन के बाद भी ये रवायत कायम रहेगी? इंशाल्लाह हमें पूरे वकला जो है एक बिरादरी की तरह है, हमारा कोई आपस में इख्तलाफात नहीं होता, तो इंशाल्लाह हम यही रवायत जो है आगे नेक्स्ट वीक बरकरार रखेंगे। मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों ग्रुपों के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, 8 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, दोनों ग्रुपों के जो उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं, वोटर सपोर्टर्स भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चिन्योट का इलेक्शन बड़ा मोहब्बत और प्यार से होता है जी। खाने भी हमारे इकट्ठे चल रहे हैं जनाब। ये 3-4 दिन तमाम कैंडिडेट ग्रुपों के खाने हैं, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप के कैंडिडेट चौधरी अशरफ गुजर साहब हैं, शमशेर हरल साहब हैं, बल्कि पूरी कैबिनेट जो हमारा पैनल है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। जी बिल्कुल, सिद्धार्थी उम्मीदवार चौधरी अशरफ गुजर भी यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी साहब, अगर आप इलेक्शन जीतते हैं क्या करेंगे वकला के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं थोड़ी सी तौसीह कर दूँ कि पंजाब पूरे में और रिवायत होंगी, लेकिन माशाल्लाह चिन्योट बार की शुरू से ये दरीना रवायत है कि ये जो खाने होते हैं ये हमारे मुश्तरका होते हैं। इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं होती कि फ़लाँ ग्रुप को दावत देनी है, ये फ़लाँ को नहीं। पूरी बार को दावत होती है, और पूरी बार पूरी प्यार से शामिल होती है। तो जो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर बड़ा अहम है हमारे लिए। एक तो हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो पाइपलाइन में है, तो उसके लिए जो हम भरपूर मलिक साहब की क़यादत में जो है भरपूर कोशिश करेंगे कि इस साल के दौरान जुडिशल कम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है कम अज़ कम उसका आगाज़ हो जाए, उसकी संग बुनियाद रखी जाए, और उसकी तामीरात के लिए बहुत कोशां रहेंगे। दूसरा जो है अभी साल के दौरान वकला के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा, तो मेरे जो प्रोजेक्ट में शामिल है, मैं समझता हूँ कि यहाँ चिन्योट में जो है ई लाइब्रेरी सबसे अहम है। इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि जो नए यंग लायर्स आ रहे हैं उनके लिए रिसर्च वर्क के लिए अभी लाइब्रेरी में कुछ चीज़ मुहैया नहीं की गई है। तो ई लाइब्रेरी एक ऐसी है कि आप उसको प्रोपोजिशन देंगे तो वो उसके मुतल्लिक़ जो प्रोपोजिशन देंगे आप, उसके मुतल्लिक़ जो कानून होगा, जो साइटेशंस होंगी, वो सारी खुद कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा। ये 2 मेन जो है इशू, इन पे मैं फोकस करने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल, आपने सुना है कि यंग लाइट्स के लिए काम किया जाएगा, और इसके साथ लाइब्रेरी का क़याम मंशूर है। वकार घुम्मन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।